ओके सबसे पहले वाला टॉपिक हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या बताता है मुझे? फैक्टोरियल मुझे ये बताता है, पहले तो इसका ना फैक्टोरियल का साइन देख लीजिए, एन के बाद जो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ फैक्टोरियल। मैथ्स में हम इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल क्या बोलता है? जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड मतलब ओपन करते हैं, तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू कब तक? जब तक वन नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं भाई 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 into 4 into 3 into 2 into 1, लास्ट नंबर इज 1। तो पहले फैक्टोरियल के बिहाफ पर ना हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही आ गया 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, दिस इज कॉल्ड 120, राइट। 7 फैक्टोरियल, फिर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, दोनों को डिफरेंस से निकाल दीजिए, करिए शुरू। अब जैसे मेरे पास ये है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1 माइनस 5 4 3 2 1। शायद 5240 माइनस 120, कुछ इस तरीके से चेक करो एक बार, यही आ रहा है क्या? हमारे पास चेक करो फटाफट। 5040, ये 7 फैक्टोरियल हो गया, माइनस 120, 120 माइनस करोगे तो 4920, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन क्वेश्चंस भी हमारे पास है, वो करेंगे हम। आगे देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देखना 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसमें ना बहुत सिंपल है, 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल लिखो, अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को ही काट दो, कोई नीड नहीं है कि पूरा एक्सपैंड करना है फिर काटना है। 42 इज आंसर। 12 फैक्टोरियल दे रखा है, 12 into 10 11 into 10 फैक्टोरियल, अपॉन में 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब ही होता है 2, 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 पे काटा 6, 66 इज आंसर। फैक्टोरियल वाली पूरी टर्म ऊपर नीचे कट सकती है, सेम फैक्टोरियल बनाओ, कैंसिल करो। ठीक ना, ये क्वेश्चन देख लो, 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल, x/10 फैक्टोरियल। इसका मतलब हुआ 1/8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल का मतलब हुआ बच्चों 9 into 8 फैक्टोरियल। यहां पर आ गया मेरे पास 9 into 8 फैक्टोरियल एलसीएम। तो जब एलसीएम लिया मैंने तो यहां पर आ जाएगा 9 + 1 x/10 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 into 8 मतलब 9 फैक्टोरियल। 9 into 8 क्या होता है? 9 फैक्टोरियल, है ना। 10 फैक्टोरियल को अब लिख दीजिए 10 into 9 फैक्टोरियल। एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 100। फिर से समझना, यहां पर मैंने पहले तो इसको ब्रेक किया ताकि मैं एलसीएम ले सकूं। एलसीएम आया मेरा 9 into 8 फैक्टोरियल, इसके डिनोमिनेटर में था सिर्फ 8 फैक्टोरियल। एलसीएम में एक्स्ट्रा क्या आ रहा था? 9, वो 9 इससे मल्टीप्लाई हो गया, न्यूमरेटर 1 से 9 ही आ गया। यहाँ पर दोनों टर्म सेम थी तो 1 एज इट इज आ गया। यहाँ 10 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई में गया 10 into 10, 9 into 8 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड 9 फैक्टोरियल, है ना। हाँ ये जरूर ध्यान रखना, कल को कई बार ना बच्चे बोलते हैं 6 into 2 फैक्टोरियल, अगर दोनों पे फैक्टोरियल होगा तो क्या ये 12 फैक्टोरियल के इक्वल होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। फैक्टोरियल वाली टर्म सीधे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ओपन करके हो सकती है पर सीधे नहीं हो सकती।
बट यहाँ क्या था, यहाँ तो 8 के बाद एक नंबर बढ़ा हुआ था, तो अगर एक नंबर बढ़ा हुआ है तो इसलिए 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 9 इंटू 8 इंटू 7, इसी तरीके से तो चल रहा होता है, इसलिए इसको 9 लिख सकते। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे कटा, एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 100। आ गया समझ, करो कंप्लीट। नाउ टॉपिक 2 में टाइप ए का फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर टाइप नहीं है शायद मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन रीड करिए पहले ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, रीड योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है फाइंड अ नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड में कितने बन सकते हैं ये बताना है, विद और विदाउट मीनिंग, दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर आर ओ एस सी। मतलब आपके पास गिवन क्या है, गिवन लेटर है आपके पास, इन चारों लेटर का यूज करते हुए जितने वर्ड बन सकते हैं आपको वो वर्ड्स बन, ठीक है। चाहे फिर उस वर्ड में, चाहे उस वर्ड में, ठीक है, मीनिंग हो चाहे ना हो, ठीक है, राइट। क्वेश्चन में बोला है रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स आर नॉट अलाउड, मतलब एक ही लेटर को आप दो या दो से ज्यादा बार नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही बार ले सकते हो। तो आपको भाई 4 लेटर चाहिए, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है। अगर मुझे ये 4 लेटर का वर्ड बनाना है तो नंबर ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शन फॉर सेलेक्टिंग फर्स्ट लेटर, 4 ऑप्शन है आपके पास। हाउ मेनी ऑप्शंस या हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट फर्स्ट लेटर, पहले लेटर को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 4। भाई आर ओ एस सी में से कोई भी तो एक लेटर आ सकता है ना मेरा, मान लो ओ आ गया, एस आ गया, ई आ गया, कोई भी एक लेटर आ सकता है। तो हाउ मेनी ऑप्शन यू हैव फॉर सिलेक्टिंग ऑफ फर्स्ट लेटर, सिमिलरली ऑप्शन, ऑप्शन फॉर सिलेक्टिंग सेकेंड लेटर, सेकेंड लेटर के लिए 3 ऑप्शन, थर्ड लेटर के लिए और लास्ट लेटर के लिए, इट मींस नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑब्टेनिंग 4 लेटर वर्ड, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट इज 24। ठीक है, क्लियर हुआ, क्या पूछ रहे हो बेटा, फिर से सुन लो। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको पहला लेटर सेलेक्ट करना है, तो आप चारों में से कौन सा लेटर सेलेक्ट करो, आर। उन्होंने बोला ओ नहीं कर सकता, एस नहीं कर सकता, तो आपके पास 4 ऑप्शन हुए ना पहला सेलेक्ट करने के लिए, इसलिए 4। एक लेटर मान लो यहां पर ओ सेलेक्ट हो चुका, ठीक है, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, वो ओ फिर से नहीं आ सकता, तो फिर 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर 1 बचा, फिर सबको मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ वेज, मतलब सिर्फ 4 लेटर का यूज करके मैं 24 वर्ड बना सकता हूं। अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो पहले के लिए भी 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए भी 4 ऑप्शन, और ऑब्वियसली चौथे के लिए भी 4 ऑप्शन, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तब हमारे बन जाते, जो भी केसेस आते हैं आ जाते आगे, ठीक है, 256। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। अब यहां पर समझना, मैंने इस क्वेश्चन में ना सब कुछ लिखा है, प्रेजेंटेशन में आप लोग जो भी लिखोगे वो सारी बातें लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद क्वेश्चन होगा। इकलौता ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसके लिए ना मैं शुरुआत में पहली क्लास में बोल के चल रहा हूं, वीडियोस की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हर जगह पर ये चीजें लिखी नहीं जाएंगी, सिर्फ आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। और वो समझ को देखना भी थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, तो आपको इस चैप्टर के लिए स्पेशली वीडियोस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर दिस चैप्टर। पढ़िए पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के,
जो गिवन है वो चीज लिखिए, 4 डिफरेंट कलर फ्लैग्स। How many ways different signal can be generated if required the use of 2 flags? 2 फ्लैग का यूज करके मुझे सिग्नल जनरेट करने हैं। मैंने पहला फ्लैग रखा ऊपर, दूसरा फ्लैग रखा नीचे, तो अगले उन्होंने बोला वन बिलो द अदर, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। ठीक है। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग फर्स्ट फ्लैग। अच्छा, इन्होंने एक सवाल पूछा कि इन्हें नहीं पता चला कि भाई रिपीटिशन है या नहीं है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग है, तो भाई रिपीटिशन कैसे हो सकती है? रेड कलर का अगर फ्लैग है तो रेड का दूसरा है ही नहीं, तो रिपीटिशन की बात यहां खत्म हो गई। क्वेश्चन को एनालाइज करके, ठीक है बेटा। पहले फ्लैग को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन, दूसरे फ्लैग को सिलेक्ट करने के 3, तो हमारे पास कितने बनेंगे, जर्नेट होंगे सिग्नल, टोटल सिग्नल जर्नेट 12। आया आप समझ, क्लियर हुआ? अब मैंने यहां पर ना ये नहीं लिखा नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट फर्स्ट फ्लैग, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट सेकंड फ्लैग, देन टोटल नंबर ऑफ वेज, ये स्टेटमेंट नहीं लिखी मैं, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को वर्बली बताया, तो ऐसे आप लोगों को ये चैप्टर कवर करवाया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पेपर के दौरान ये जरूर ध्यान रखना है, स्टेटमेंट को मेंशन करना, ठीक है। करो पहले 2 क्वेश्चन। बेटा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या है? जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन है मुझे 1 to 5। 1 to 5 है मेरे पास, और मुझे 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर मुझे पता कैसे चलता है इवन नंबर है? जब यूनिट प्लेस पर उसकी क्या आना चाहिए, इवन नंबर। हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्लेस? 2 ऑप्शन फॉर द यूनिट प्लेस। हाउ मेनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस प्लेस? व्हाई रिपीटिशन इज अलाउड? डिजिट कैन बी रिपीटेड। तो इसके लिए 5 ऑप्शन और इसके लिए 2 ऑप्शन, तो मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गए, कितने नंबर बन सकते हैं, टोटल नंबर बन सकते हैं 10। आया सबको समझ? नेक्स्ट पढ़ो एक बार क्वेश्चन। अरेंजिंग कितने फ्लैग बोला है? गिवन मेरे पास कितने हैं? 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। ओके, अब उन्होंने बोला सिग्नल कितने फ्लैग का यूज करके बनाना है? चल पढ़ लो बेटा। एटलीस्ट 2 का मतलब मिनिमम 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास पहले हम केस बनाते हैं, केस 1, जब 2 फ्लैग का यूज करते हैं, जब 2 फ्लैग का यूज करके केस बनाते हैं, तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? पहले फ्लैग को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन? 5, दूसरे को 4, तो 5 into 4 20। केस 2 लेके चलता हूं भाई, 3 फ्लैग से जर्नेट करूं सिग्नल, तो है ना, 3 फ्लैग का यूज करके अगर हम अपने सिग्नल को जर्नेट करें तो नंबर ऑफ वेज कितने आते हैं भाई? 5 पहले के लिए, पहले का सिलेक्शन 5, दूसरे का सिलेक्शन 4, तीसरे का सिलेक्शन 3। 5 into 4 into 3 60 केस। केस नंबर 3,
4 फ्लैग का यूज कर लूं तो नंबर ऑफ वेज आ गए मेरे पास 5 4 3 2। और ऐसे ही एक लास्ट केस बनेगा जिसमें मैं पूरे पांचों फ्लैग का यूज करूंगा। तो पांचों फ्लैग के लिए मेरे पास आएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इट इज ऑल्सो 120। लेकिन आपके पास यहां पर केसेस क्यों बने? द रीजन ऑफ द वर्ड इज एटलीस्ट कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए सिग्नल में। तो कम से कम 2 मतलब मिनिमम 2 जरूर होने चाहिए। अब 3 हो जाएंगे थोड़ी मना करूंगा, 4 5 दोनों केस एप्लीकेबल हैं। तो जब ये केसेस बनते हैं ना, देखो केसेस के इंटरनल आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब आपने केसेस बनाए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज अब मैं इसके निकालता हूं। टोटल वेज सबको ऐड करूंगा 20 + 80 + 120 + 120। तो ये आ गया मेरे पास 200 320 340 आ गया ना, 340 के है, सॉरी 320 आ गया। क्लियर हुआ? ये सबको समझ आया? 320 केसेस बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट। एटलीस्ट वर्ड में आप लोगों को रिमेंबर रखनी है ये बात कि भाई केसेस बनते हैं। एटलीस्ट एटमोस्ट का कभी भी क्वेश्चन आएगा केसेस बनेंगे, और केसेस के बीच में सिर्फ प्लस होगा, आइदर मल्टीप्लीकेशन हो। आया अभी सबको समझ? अब पढ़िए अगला क्वेश्चन। आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है रिपीटिशन इज डिजिट आर अलाउड, और सेकंड पार्ट में कह रहा है नॉट अलाउड। केवल लिख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउड है। पहले के लिए कितने ऑप्शन? दूसरे के लिए, तीसरे के लिए 5, बिकॉज कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है 125 केस। सेकंड पार्ट बनाना है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो पहले के लिए कितने ऑप्शन? दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया सबको इजीली समझ? अगला क्वेश्चन पढ़िए। कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन गिवन है। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। कैसे बनाऊं? डिजिट कैन बी रिपीटेड। बोलो बोलो। 6 into 6 into 3, बिकॉज इवन नंबर मेरे को यूनिट प्लेस से पता चलेगा, और उसके ऑप्शन है 2 4 6। 3 ऑप्शन है यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस के सिलेक्शन फॉर द यूनिट प्लेस 3 ऑप्शन, फिर यहां पर 6 ऑप्शन, यहां पर 6 ऑप्शन, बिकॉज रिपीटिशन अलाउड है। तो 36 into 108 के। आया सबको समझ? क्लियर हुआ? उतारिए। 4 letter word that can be used from the 10 letter have no letter repeated। भाई पहले के लिए 10 ऑप्शन, फिर 9 ऑप्शन, फिर 8 ऑप्शन, फिर 7 ऑप्शन। यही किया सबने। 5040 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। आपके पास 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 कोई भी नंबर यूज कर सकते हो आप लोग, और आप लोगों का 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनेगा। लेकिन हर एक डिजिट को एक ही बार रिपीट, देयर इज नो डिजिट अपीयर्स टू मोर देन वंस, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। और नंबर स्टार्ट किससे होगा? अब यार मेरे को ये बताओ, जब 67 से नंबर स्टार्ट होगा तो 6 और 7
नहीं यूज कर सकते, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 0 to 9 कितने नंबर हुए? 10 नंबर हुए। ठीक है, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी? इसके लिए, नेक्स्ट के लिए, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आया? 330, नहीं नहीं 330 आएगा ही नहीं, 336 है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times। भाई कॉइन को उछाला गया 3 बार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? मान लो मैंने कॉइन को पहली बार उछाला तो आउटकम क्या आते हैं? हेड या टेल, दो ही आते हैं। दूसरी बार उछालूंगा तब भी दो ही, और तीसरी बार भी। तो टोटल आउटकम्स जो आएंगे, ये आएंगे 2 into 2 into 2, दैट मीन्स 8, राइट? ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है, अभी करा था हमने। क्या आंसर था इसका? कितना आया था आंसर? गलत बोल रहे हो। 5 फ्लैग्स हैं, 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, तो 20 आंसर आएगा ना। पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, द आंसर इज 20। ठीक है, करो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए अब। 11th क्वेश्चन रीड करिए। There are 27 boys, 14 girls. The teacher want to select one boy, one girl represent the class function. In how many ways? Number of ways for the selection. भाई एक बॉय को सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी ऑप्शंस? 27 ऑप्शन। क्या हो गया भाई? कुछ भी मतलब बोलूंगा, पढ़ूंगा नहीं क्वेश्चन को, और कुछ भी बोला जाऊंगा। अरे सर क्या यार, क्वेश्चन तो पढ़ो। 27 ऑप्शन फॉर द बॉयज, और 27 में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकता है। हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर गर्ल्स? 14। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में बोला गया है कितने नंबर होंगे जो 99 से बड़े हो, 1000 से छोटे हो, और उनकी यूनिट प्लेस पर 7 आता हो। अब पहली चीज मैं ये पूछ रहा हूं, क्या रिपीटिशन अलाउड है या नहीं? अलाउड है, लिखा है। तो फिर मैं कैसे मानूंगा कि अलाउड है? बिकॉज यहीं पर ना, अगर आप लोग देखें तो नंबर्स बार बार यूज होगा। 99 से बड़ा 100, 100 में ही 2 बार 0 आ गया, नंबर रिपीट हो रहा है। क्लियर हुआ? तो यहां पर अलाउड होगा। क्वेश्चन में बोला गया है, पहले पार्ट में बोला गया यूनिट प्लेस पर 7 आना चाहिए। तो भाई जब 7 डालूंगा तो ये तो फिक्स हो गया ना एक नंबर मेरा। मैं फिक्स का परमुटेशन हो या फिक्स का कॉम्बिनेशन हो, आंसर हमेशा 1 रहता। परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर एवरी फिक्स एलिमेंट इज 1। यहां पर साफ साफ बोला गया यूनिट प्लेस पर 7 होगा। ठीक है, तो मुझे पता चल गया जब यूनिट प्लेस पर 7 है तो ये तो नंबर मेरा फिक्स नंबर है, और फिक्स नंबर की परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ऑलवेज 1। इसीलिए इसके लिए तो आप कोई ऑप्शन नहीं है, 1 ही ऑप्शन है, खत्म बात। और वो 7 ही ऑप्शन है। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्लेस? गिवन नंबर कितने होते हैं? नंबर्स हमारे पास टोटल कितने गिवन नंबर होते हैं? 10 नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
जीरो को भूल मत जाना, जीरो भी एक नंबर है, वो भी हमारा एक नंबर है, तभी हम 10 पर पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास गिवन नंबर अगर कुछ नहीं गिवन तो गिवन 10 डिजिट्स होती है, ठीक है। हाउ मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, जीरो लगा सकता हूं मैं, जीरो मैं कभी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अगर मैंने यहां जीरो यूज कर दिया तो ये 2 डिजिट का हो जाएगा, फिर ये 3 डिजिट का नहीं रहेगा। समझ आ गई बात, क्लियर। तो हाउ मेनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, 9। हाउ मेनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, 10। और इसके लिए एक ही ऑप्शन था, तो 90 केस, मतलब 90 नंबर होंगे जिसके यूनिट प्लेस पर सिर्फ 7 आएगा, ठीक है। कहां से, 100 से लेके 999 के बीच। ओके, नेक्स्ट पार्ट पढ़ना एक बार। कम से कम एक साथ होना चाहिए, 2 साथ भी हो सकते हैं, 3 साथ भी हो। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है मुझे कि मेरे पास कम से कम एक साथ वाला, 2 साथ वाले या तीनों साथ वाले, ठीक है। मैं यहां पर 3 डिजिट का नंबर बनाता हूं, 3 डिजिट का नंबर बनाता हूं, लेकिन मैंने अपने दिमाग में क्या रखा भाई, 7 चाहिए ही नहीं, कोई भी 7 वाला एक भी केस मत बनाइए। मतलब मेरे पास 0 से लेके 10, 0 से लेके 9 तक 10 ऑप्शन थे, 10 में से मैंने 7 को उड़ा दिया, अब कितने ऑप्शन रह गए मेरे पास, 9। मेरे पास गिवन नंबर के अकॉर्डिंग चलता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने इसको कह दिया कि भाई इसका यूज नहीं करूंगा मैं, 3 डिजिट नंबर बनाऊंगा पर 7 का यूज नहीं करूंगा, तो मेरे पास ऑप्शन रह गए सिर्फ 9। हाउ मेनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, 8। यस, जीरो क्यों ऐसे आ जाएगा, अगर आप यहाँ जीरो डाल दोगी तो वो 3 डिजिट कैसे हुआ, ठीक है। तो जीरो को स्टार्टिंग में पहले नंबर पे इसलिए नहीं लूंगा। हाउ मेनी ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, 9, एंड दिस प्लेस 9। 9 into 9 81, 81 into 8 648। क्लियर हुआ, ओके। ये तो वो नंबर हुए ना जिसमें एक बार भी मेरे पास क्या नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा। ओके, अब हम यहां पर बताते हैं नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट 7 विल कम, ठीक है। अब आप लोग ना यहां पर सोचिए, 99 से बड़ा 100, 100 से लेके 1000 के बीच में, ठीक है, कितने नंबर आएंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे, 900 या 899, सोच समझ के जवाब दीजिए, मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूं। 99 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स लाइस करेंगे, पाजी बताएंगे। 900 नंबर्स आर यूज, पता है क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर इज 999, ठीक है। लास्ट नंबर जो होगा वो 999 होगा, 999 में से माइनस क्या करोगे, 99। 100 मत करना, क्योंकि 100 तो इंक्लूड करना है मुझे, मुझे जिसको इंक्लूड नहीं करना वो है 99। तो 999 में से 99 को माइनस किया, 900 माइनस 648। भाई ये 648 वो केस थे जिसमें एक बार भी 7 नहीं आया, और 900 वो केस है जिसमें हर एक नंबर आया। तो टोटल नंबर में से 648 माइनस किया, 252 इज आंसर। यानी कि ये 252 वो नंबर्स हैं जिसमें एक बार भी 7 आएगा, 2 बार भी 7 आएगा, तीनों बार भी 7 आएगा। क्लियर हुआ, करिए कंप्लीट अब।